दैत्य रहते तो, और वो चूंकि बहुत सारी जो है राजकन्यान के लिए, राजान के लिए प्रतिबंधक बन्यो करके वको जलात्मक दोष को दूर कियो, और वो जल नहीं है, वो जड़ है। वाकु अपन ड बोलेंगे ना तो जड़ता रूपी जो अपने अंदर दोष हैं, वह जड़ता रूपी दोष को नष्ट करने वाले भगवान, वाके जो अरि शत्रु हैं वह जड़ता के, वह अविद्या को दूर करने वाले, ऐसे भगवान के पद पंकज सु, उनके चरण कमल सु स्फुरंत, वह चरण कमल सु लगती भई, चौंटती भई, जो सेवोपयोगी देहादि संपादनोन्मुखा, जो सेवा के लिए अपनी देह को संपादन करने के लिए बहुत तत्पर हैं। वो जो रेणु है, वो रेणु के जो कण हैं, वो कण कोई जड़ नहीं है, पदार्थ नहीं है, वो कोई मट्टी के जैसे अपन को अनुभव हो रहे हो ऐसे जड़ पदार्थ नहीं है। वो चूंकि भगवत लीला में विद्यमान सब कुछ ब्रह्मात्मक, वो अक्षर ब्रह्मात्मक रूप है वहाँ, और वासु भी ऊपर वो श्री यमुना की रज है करके, वो जल रज के कण जो हैं वो भी सच्चिदानंद रूप है, वो सामान्य नहीं है करके उनमें ये इच्छा है कि हम या जीव के देह, नखशिक देह को भगवत सेवोपयोगी बनावें। या तरह की तत्परता, वो जो एक ईगरनेस है, वो ईगरनेस, वो तत्परता उन रज के कणन में है करके कह रहे हैं कि देहादि संपादनोन्मुखा ये रेणव, और वो रेणव, वो रेणु भी कैसे हते, अमंद है, बहुत ज़्यादा की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तकलीफ ये हो रही है अब आज के जीवन को, एक और दुर्भाग्य ये बन रहे है कि ये यमुना को दर्शन जो है, यहाँ में वर्णन है जो, वो भी अब तिरोहित होते जा रहे हैं। अब वो चाकचिक्य जो चमकते थे चांदी की तरह कण वहाँ में रज में, वो अब लुप्त होने लगे। ये जो कलयुग के जो पूरा को पूरा दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, और जिनके कारण ये सारे के सारे तरह के अनेक तरह के पॉल्यूशंस जो फैल रहे हैं, अपने मन में पॉल्यूशन है, अपनी वृत्ति में पॉल्यूशन है, अपनी प्रवृत्ति में पॉल्यूशन है, तो जा तरीका सु ये पॉल्यूशन अपने अंदर और बाहर की दुनिया को पकड़ तो जा रहे हो ना, वहाँ में ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही। ये गंदगी, ये जो वातावरण में जो फर्क आ रहे हो, वो वातावरण बाहरी नहीं है, अंदर भी उतना ही फर्क आ रहे हो, अपना मानस भी उतना ही दूषित होते जा रहे हो। जैसे बाहर बाह्य जगत, जैसे भूतल, जैसे भूमि जो है दूषित होती जा रही है, ऐसे ही अपने अंदर भी वो दूषण चलते जा रहे हो। तो अमंद, ये वास्तव में दुर्भाग्य, या लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आधिदैविक कोटि के जो लेवल पे संपादन करने वाले, जो अपन को एलिवेट करने वाले आज के पुष्टि जीवन को जो सामर्थ्य, जो वस्तुएं हते, पदार्थ हते, वो पदार्थ कहाँ खो रहे हैं, और उन पदार्थन के खो जाने से और कोई को दुनिया में लॉस हो कि नहीं हो, आई डोंट नो, लेकिन पुष्टि जीवन को यसु इररिपेरेबल लॉस होएगो, जाकू कहीं कोई जाकि पूर्ति नहीं कहीं की जा सकेगी। अब वो कैसे हैं कि व्रज सुंदरी वृंद चरण रेणु साहित्य न अनल्पाह, वो अमंद कही ना मैंने, वो अमंद को ही समझा रहे हैं कि केवल भगवान के चरण सुई लगे भाई वो मिट्टी के रज के कण नहीं है। अब जैसे 100-200 आदमी को अपन कहीं अलाउ करें और केवल 2-4 व्यक्ति आवे या एक व्यक्ति आवे, एक व्यक्ति के आने से भी कहीं ना कहीं वो वाके पावन में लगे भाई रजकण आवेंगे तो सही। अगर कहीं बुहारी करेंगे अपन तो वासु मिट्टी कहीं इकट्ठी होगी, लेकिन 100-200 आदमी आके जाएं और फिर बुहारी करो, देखो रज की क्वांटिटी बढ़े कि नहीं। मैं तुमको एक लौकिक हेतु को दृष्टांत दे रहे हूँ, वही बात को लौकिक दृष्टांत से समझने वाली बात यहाँ कही गई है कि ये रज कण यालिए बहुत अनल्प है, बहुत ज़्यादा उत्कट है प्रमाण में, या की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है क्योंकि असंख्य जो भक्त हैं वो भी भगवान के संग संग क्रीड़ा में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो केवल भगवान के ही चरण में जुड़ी भाई ये रज नहीं है, परंतु या में भगवान के चरणार विंदन के नीचे तलियान में जो लगी भाई जो रज है
और असंख्य भक्तन के तलियान में लगी भाई जो चरण रज लगी, जो जुड़ी भाई जो रज है, वो यहाँ यमुना के रज में मिल गई है और या की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई, अनल्प हो गई। वो अमंद को अर्थ कर रहे हैं। इतने सारे भक्त जो है यमुना के कूल पे क्रीड़ा में प्रवृत्त भय हो रहे हैं कि श्री यमुना के कूल पे जो रज है वो मात्र श्री प्रभु के चरणारविंद की वहाँ में मिली नहीं है, क्योंकि केवल प्रभु के चरणारविंद की मिली होती तो वहाँ में क्वांटिटी इतनी नहीं दिखती। पर जितने अनंत भक्त हैं भगवान के संग, वो भी क्योंकि यमुना के कूल पे आ रहे हैं, यानी उनके कारण ये रज की जो मात्रा है वो मात्रा बहुत बढ़ गई, उत्कटा, और इतनी बढ़ गई कि जलसु भी ज्यादा हो गई, जल कम है और रज ज्यादा है। तेन दोष भयम भगवत प्राप्ति विलंबश्च अपास्ता। वाको परिणाम क्या इतना सब सोचने को, ये सोचने को परिणाम ये वाको जो है सो फल रूपता बता रहे हैं, वाको परिणाम बता रहे हैं, प्रतिफलन कि एक तो अपन में भले कितने ही दोष होंगे पर वो दोष इतने नहीं होंगे जितनी रज के ढेर है। वहाँ जितनो बड़ो श्री यमुना की रज को ढेर है उतनो अपने पाप दोषन को ढेर नहीं है। तो दोष कहीं भी इतने नहीं बढ़ेंगे, उनको हर जगह वो चरण रज उनको नष्ट कर देगी, समाप्त कर देगी। और भगवत प्राप्ति में देयरफॉर क्योंकि दोष दूर हो जाएंगे तो सर्वथा निर्दोष ईश और सर्वथा दोष सु भरो भयो जीव, इन दोनों के बीच के संबंध को जो रोकने वाली फैकल्टी है वो दोष है, रोकने वाला जो एलिमेंट है वो दोष है। अगर दोष निकल जाएगा तो भगवत प्राप्ति इजी हो जाएगी। तो दोष को भय दूर हो जाएगा और भगवत प्राप्ति में विलंब जो होने वाला है बाकी पॉसिबिलिटी दूर हो जाएगी, बाकी रूल आउट हो जाएगी। यानी ये दो अचीवमेंट हैं या मुरारी शब्द के, ये जो पद पंकज इत्यादि, मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम, यहाँ तक। अब कह रहे हैं कि जल दर्शन से भगवत स्मारकत्व भावजनकत्व च ज्ञापयितुम, यानी स्मर पितृपदम। अब यहाँ में जो तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना, इतने अंश को एक वाक्य जो हतो या में, वो वाक्य कहीं कंप्यूटर पे मिस हो गया, वो पंक्ति हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई है, वो मैं तुमको मौखिक रूप से कह दे रहा हूँ। कभी कहीं लिखानी होगी तो लिखवा भी दूंगा, या कि या जब टेक्स्ट आएगी जब आमे मैं या को थोड़ा रेक्टिफाई कर दूंगा। देखो, तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना, सुरासुर सुपूजित, यहां तक इतना अर्थ समझने को प्रयास करो। तटस्थ यानी श्री यमुना के तट पे जो नव कानन है, यानी ऋतु के अनुसार जो प्रफुल्लित हो रहे हैं, जो फल फूल रहे हैं, जो एकदम जिनमें एक कांति है, एक चमक है जिनमें ऋतु की। अब अलग अलग ऋतु के कारण जो वातावरण में प्रभाव आवे और वाके कारण जो प्रकृति के प्रभाव आवे, उनके कारण वो जो तटस्थ कानन है, यानी जो घने वृक्षावली इत्यादि है, जो पुनः या समय ने खींच लीनी, या को पुनः अपन को कहीं ना कहीं मानस रूप में या को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में अपनी आंखें अब या को नहीं देख पा रही हैं। तो तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना, जिन पुष्पन में मोद प्रकट है, यानी जिनमें सुवास आ रहे हो। अभी हम देखो तीन चीज हैं, एक तो वनस्पति है, वृक्षावली है, जो वृक्ष इत्यादि हैं और जो जितनी भी वनस्पति है, और उनमें पुष्प है और पुष्पन को मोद है, सुवास है। ये तीन एलिमेंट भाई। अब इनको अगर अपन देखें तो तीनों बात अपन को स्पष्ट होंगी। जो पेड़ है, झाड़ है, जो वो अपनी जगह से हिल नहीं सके, वो स्वयं यमुना के प्रवाह तक नहीं पहुंच सके। ये पेड़, वृक्ष और जितने भी जो वनस्पति है, उनमें रहे भाई पुष्प। वो पुष्प जो है उनको ले जाने वाला कोई होना चाहिए। वो जाने को तैयार है पर उनको ले जाने वाला कोई होना चाहिए, है ना। और तीसरी बात कि जो मोद है, सुगंध है, वो सुवास अपने आप जाने वाला है, क्योंकि वायु निरंतर प्रवाहित है
और वायु और मोद यानी सुवास दोनों मित्र हैं परम, तो एक मित्र दूसरे को हाथ पकड़े बगैर नहीं चले, तो वायु जब चले तो सुवास को हाथ पकड़ के चले, तो वो स्वयं चलो जाए। तो जो स्वयं पहुंच रहे हो है वो सात्विक कोटि को भक्त है, जो कोई दूसरे के द्वारा ले जाए जा रहे हो वो राजस कोटि को भक्त है, जो नहीं पहुंच पा रहे हो वो कहीं ना कहीं अपनी तकदीर के लेखन को रो रहे हैं, यानी वहाँ पे अफसोस कर रहे हैं, वो तामस कोटि के भक्त हैं। देयरफॉर जो उन तक पहुंच पा रहे हो है स्वयं वो सुर है, और जो कोई के माध्यम से ले जाए जा रहे हो और जो नहीं जा पा रहे हो है वो कहीं असुर कोटि है। तो ये सुरासुर को एक तात्पर्य, मेरी बात समझने को प्रयास करियो। यहाँ सुर असुर को कोई मतलब नहीं है अन्यथा, क्योंकि असुर शब्द को यमुनाष्टक की स्तुति में कोई स्थान नहीं है, देयर इज नो स्पेस। यानी ये सुर जो है वो वायु है, सुवास जो जाए, जो स्वयं अपनी प्रेरणा से जाए, जाकू कहीं समझानो नहीं पड़े। ख्याल आयो कि नहीं? हमारे हिंदी में कहावत है कि गणेश को बुद्धि कौन दे? गणेश सबन को बुद्धि दे, गणेश को कौन दे? गणेश में खुद व्युत्पत्ति होनी चाहिए। तो जो खुद में कहीं तरंग उठ रही हो जाके हृदय में, ऐसो भक्त जो है व्यक्ति भी वो सात्विक कोटि को है। जो कोई के समझाने पे समझ जा रहे हो वो राजस कोटि को है, और समझने पर भी वो अपनी मजबूरी तो समझ पा रहे हो, अपना दुर्भाग्य भी मान रहे हो कि मैं पहुंच नहीं पा रहे हो, पर पहुंचने के लिए वाके अंदर जो एक्टिवेशन होना चाहिए, वाकु जो एक्टिवेट होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, वो तत्परता को अभाव होने के कारण जैसे अपने पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। लौकिक कहीं काम पड़े अपन भग के पहुंच जाएं, अलौकिक कोई कार्य के लिए अपने पास इतने सारे लौकिक अपने हेतु हैं, घर सु लेके, घर के काम सु लेके, बालकन सु लेके और सारी चीज़न को लेके बहुत बड़ी लिस्ट है। पर अलौकिक लौकिक में कहीं कोई घटना दुर्घटना बने, ईश्वर ना करे कि कोई के यहाँ दुर्घटना बने, पर जब घटना दुर्घटना होए कैसे भग के बिल्कुल 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 24 घंटा में हाजिर हो जाए यहाँ पर। तो वो तत्परता ऐसी कहीं कोई जाकी समझ हो रही है वाकू, पर समझ होते भय भी जो कहीं अपने अनधिकार के कारण कहीं एक्टिवेट अपने आप को नहीं कर पा रहे हो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में, वो तमोगुण से प्रभावित है। वो तमोगुण के कारण कहीं अपनी भक्ति या प्रपत्ति शरणागति की प्रवृत्ति को वो स्थान नहीं दे पा रहे हो, अवकाश नहीं दे पा रहे हो। यही को जब लीला के संदर्भ में ले जाएं तो ऐसे ही कुछ भक्त ऐसे होते थे कि जिनके अंदर भगवान के साथ की सारी कामनाएं भी रहती थी। बहुत सारे व्याख्याकार, मैं इन प्राचीन व्याख्याकारन के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे या में विचारक ऐसा माने हैं कि भगवत संबंध में कामना नहीं रहनी चाहिए। मैं अपने आप को 40 वर्ष के शास्त्र के अवगाहन में कन्विंस नहीं कर पा रहे हूं कि कामना क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर है नहीं होनी वासु अच्छी कोई बात नहीं है, निष्कामता अपने अंदर आवे यासु बड़ी कोई सुखद और कोई भी सौभाग्य की घटना नहीं हो सके। मैं यह बात से इनकार नहीं कर रहे हूं, लेकिन कहीं कोई चीज को अपन रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं तो वह रूल आउट नहीं कर सकने वाली बात को कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ देने में आपत्ति क्या आ रही है? There is nothing wrong है हम में कामना, क्या करेंगे? ऐसी ही बात श्री महाप्रभु भी कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महाप्रभु को बेटा यदि आज ये मान रहे हो तो निराधार नहीं मान रहे हो। मैं महाप्रभु के शब्दन में से ये कह रहा हूं, करके कह रहे हैं कि सुर और असुर, सकाम भाव वाले जो जीव हैं वो कहीं असुर कोटि में कहे जा रहे हैं, और निष्काम भाव वाले जो हैं वो कहीं सुर कोटि में कहे जा रहे हैं। ऐसे दो विभाजन कहीं हैं। ये ठीक है कि सकाम भक्त होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास समय को थोड़ा या में अभाव है, क्योंकि तुम्हारे हर रोज़ यहाँ उपस्थित होने की प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोग जो सब बाहर से आ रहे हो, यहाँ के लोग तो चले आवेंगे। मैंने आज ही श्रीमती से निकलते वक्त कही कि बहुत दिन से मेरी एक इच्छा है, और अन्यत्र को नाम तो नहीं ले सकूं क्योंकि बाबा को बेस ऑलरेडी बड़ौदा में है, तो मैंने इनको कही कि अब के एक बड़ौदा भी ग्रंथ करूंगा और एक बम्बई में भी करूंगा, क्योंकि वहाँ ये दोनों क्षेत्र कहीं बाकात हैं। करके यहाँ के लोग तो यहाँ जो रोज़ आ रहे हैं उनको तो
प्राय सब कुछ मिल जा रहे हो। लेकिन वहाँ के लोग, मैं भी ये देखना चाहूँ कि जैसे कभी कभी कुछ लोग बाहर से लोग आवे वहाँ, यहाँ के लोग वह वक्त मेरे पास कितने पहुँचेंगे, लेट मी हैव इट, क्या को भी मुझ को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये भी चित्त में आवे मेरे कि जो रोज सुनने वाले हैं, जिनको रोज की जो है आदत हती कहीं ना कहीं, जैसे कहो जाए कि भाई अहमदाबाद में आइसक्रीम के खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं और शहरन की बजाय, तो जिनको रोज़ जो आइसक्रीम की चाह से पहुँच जाए वहाँ कहीं ना कहीं आइसक्रीम की दुकानन पे और वहाँ को आस्वादन करें, ऐसे मैं भी देखूंगा कि मेरे यहाँ आने वाले इनके आस्वादन की जिह्वा की टेस्ट ऐसे हैं कि नहीं कि जो उनको वहाँ खींच लावें। तो यार ये थोड़ा पुशअप करना जरूरी भी है ना, थोड़ा भाई तो भाई बिन प्रीत होना होत गुसाई, तो कहीं थोड़ी बात तो उनकी समझ में होनी चाहिए ना। तो मेरे पास थोड़ा समय की कमी है, यानी मैं पूरा या के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो ये एक एक पंक्ति में वो क्या है कि मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाऊँ। अस्तु, तो सुर और असुर की ऐसी दोनों तीनों अर्थन को अगर अपन सोचेंगे तो बड़े अच्छे प्यारे भाव अपन को लगेंगे इनमें। मोको अपने आप में ये वन, पुष्प और इनके मोद यानी इनकी सुवास के भाव बहुत अच्छे लगे। सुवास स्वयं पूजा करने के लिए यमुना जी तक पहुंच रही है, क्योंकि उस यानी वह सुगंध को कोई दूसरे कैरियर की जरूरत नहीं है वाकई मित्र वायु के सिवाय, वो स्वयं यमुना जी तक जाकर के अपना पूजन कर अर्पित कर पा रही है। यानी ये सुगंध जो है वो सात्विक कोटि को है कि भक्त है, और जो पुष्प दूसरे के द्वारा भक्तन के द्वारा ले जाए जा रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक उत्तमता तो है ही। वो वृक्ष और वनस्पति भी बहुत भाग्यशाली है कि जो तट पे खड़े भय हैं, पर वो कहीं ना कहीं अपने प्रतिबंध के कारण नहीं जा पा रहे हैं। ये सुरासुर के संबंध यदि अपन लगा पावें बहुत अच्छी बात है। और या के साथ स्मर पितु जो है, वो स्मर पितु जो है यहाँ भगवान के अर्थ में है, कामदेव के अर्थ में नहीं है, क्योंकि काम जो है वो भगवान के पुत्र के रूप में उत्पन्न भय है लीला क्रम में करके भगवान को यहाँ स्मरण बताया गया। यानी जैसी शोभा, जैसे सौंदर्य, मैं पुनः रिपीट नहीं करूँगा, पर वल्लभ कृपा में अभी मैंने कुछ दिन पहले लावण्य को अर्थ समझाया तो, और वो डीवीडी बनी है। बाकी ये काम करने वाले लोगों को मालूम है कहाँ है कैसे, पर बाकी डीवीडी लीजो तुम, ताकि तुमको कोटिकंदर पर लावण्य शब्द को अर्थवादिन ख्याल आएगा अगर वो तुम सुनोगे तो। ऐसे कोटिकंदर पर लावण्य स्वरूप को धारण करने वाली श्री यमुना के सौंदर्य को देख के, भगवान के सौंदर्य को, उनके अपने स्वामी के सौंदर्य को याद दिलाने वाली जो यमुना है वो स्मर पितु को मतलब है। यमुनाम विविध लीलोपयोगिनीम कालिंदीम, ये यमुना को अर्थ ही ये है कि विविध लीला में उपयोगिनी जो कालिंदी है वही को नाम यमुना है। अहम, ये अहम शब्द को यानी यहाँ समावेश किया गया है या पूरे श्लोक में कि जासु अपन अपनो स्वरूप समझें, वो अपनो स्वरूप जो है महाप्रभु चरण शरणगत सदेह जीव चैतन्य, ये अपनी आइडेंटिटी है। यह बात को ध्यान रखियो। यानी ये अहम को है, जब अहम शब्द आवे वह में वक्त अपन को ये ध्यान आना चाहिए कि मैं श्री महाप्रभु उभय प्रभु चरण श्री दादाजी के चरण शरण में सदेह जीव चैतन्य हूँ, ऐसी बात एक। और मुदा, मुदा को मतलब